हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 7.2 है 10th की 7.2 प्रश्नावली करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो -1, 7 और 4 और -3 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभाजित करती है। यहाँ पे कोई ये रेखा दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है -1 और 7 और दूसरा बिंदु है 4 और -3। यहाँ पे कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक x और y ज्ञात करने हैं जो 2:3 में विभाजित करती है। यानी एक हिस्सा 2 है, दूसरा हिस्सा 3 है। ठीक है, अब देखो जो अनुपात होता है उसको मानते हैं m1 और m2। ये है x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अपने को x तो x अनुपात का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये है x ज्ञात करने के लिए। इसी तरह y का निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, 1 के साथ 2 आएगा और 2 के साथ 1 आएगा। x ज्ञात करना है, m1 कितना है 2 है, x2 कितना है 4 प्लस m2 3 और x1 है -1 बटे m1 और m2 कितने हो गए 5। तो कितना हो गया 8 -3 बटे 5 यानी 5 बटे 5 यानी x बिंदु का निर्देशांक कितना आया है 1। इसी तरह अपने y निकालेंगे, y1 कितना है 2 y2 m1 2 और y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7 बटे टोटल कितना हो गया 5 -6 प्लस 21 बटे 5 कितने बचे 15 बटे 3 यानी कितना आया 5 और आंसर कितना है 3। यानी उस बिंदु पे निर्देशांक क्या है 1 और 3 है। बच्चों आगे वाला सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है दो बिंदु है, जैसे ये कोई अपने को क्या दी हुई रेखा, इसमें दो निर्देशांक 1 और 4 और -1। ठीक है, और सेकंड है -2 और -3। ये दो निर्देशांक दिए हैं, इनको जोड़ने वाली रेखा समत्रिविभाजित करती है समान 3 भागों में। कितने भाग हो गए 1 भाग, सेकंड और थर्ड, समान 3 भागों में अपने को इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब देखो समान 3 भागों में ये x1 है, ये y1 x2 और y2। ठीक है, जब ये 3 समान भागों में अगर मैं ये भाग ज्ञात करूं तो टोटल कितने भाग है 3। तो यानी इधर हिस्सा कितना है 1 और उधर हिस्से कितने हैं 2, यानी अनुपात क्या होगा 1:2। इसी तरह अगर जब मैं ये हिस्सा करूं तो इधर कितने भाग है 2, तो अनुपात कितना होगा 2:1। तो सबसे पहले मैं ये मान ज्ञात करूंगी यानी x और y। ठीक है, अनुपात m1 और m2 अपने को दिया हुआ है, तो इसलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, x ज्ञात करेंगे, m1 कितना है 1, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 है 4 बटे अनुपात टोटल कितना हो गया 3। तो x का मान कितना है -2 प्लस 8 बराबर 3। तो कितने हो गए 6 बटे 3 यानी कितना आ गया 2। यानी इस बिंदु का निर्देशांक x कितना आ गया 2। फिर अपने ज्ञात करेंगे y। ठीक है, तो y का सेम फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना दिया हुआ 1, y2 कितना दिया है -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 है -1 बटे कितना हो गए 3। तो कितना हुआ -3 और -2 बटे 3 यानी कितना हुआ -5 बटे 3। तो ये हो गया -5 बटे 3। दोनों निर्देशांक आ गए। अब ज्ञात करेंगे सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये m1 है और ये m2। तो x सेम वही फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 है 1 इंटू कितना हो गया 4 बटे 3। ठीक है, तो इसका x बराबर -4 प्लस 4 बटे 3 इक्वल टू कितना आया 0। इसी तरह y m1 कितना है 2। ठीक है, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y -1 बटे 3 कितना हो गया -6 -1 बटे 3 यानी कितना हो गया -7 बटे 3। तो इसका यहाँ 0 और -7 बटे 3 इन दोनों के क्या हो गए निर्देशांक। तो अनुपात वाला है तो अनुपात वाला फॉर्मूला अपने लगाएंगे। बच्चों आगे वाला अपना फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा दो बिंदु दिए हैं, ये कोई अपने को रेखा दी है जिसमें दो बिंदु है -3 और 10।
ठीक है। सेकंड बिंदु है 6 और माइनस के 8। अब क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे कोई अनुपात है, किस अनुपात में विभाजित के, कौन से बिंदु को, -1 और 6। ये दो बिंदु है, इनके बीच में नहीं है, मतलब कोई अनुपात दिया हुआ है, ये -1 और इसके जो x और y के मान दिए हुए हैं। ठीक है, अपने को अनुपात ज्ञात करना। जब अनुपात होता है m1 और m2 तो उसको अपने अनुपात मान लेते हैं k/1, यानी m1 ये है, m2 है, दोनों अगर मानेंगे, दोनों की जगह m1 तो मान नहीं आएगा, तो k/1 मानते हैं। ये x1 है, ये y1, ये x2 और y2, ये है x और y, सेम वही फॉर्मूला। ठीक है, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान कितना है, -1, m1 का मान कितना है k, और y x2 का कितना हो गया 6, प्लस m2 का मान कितना है 1, इंटू x1 का मान कितना है -3, और इनका अनुपात कितना है k/1। ठीक है, जब बज्र गुणन करेंगे तो इसको हल किया तो -k -1 कितने हुए 6k -3, k को एक साइड में ले आओ संख्या को, 6k, ये इधर क्या है कितना हुआ 7k, और ये -1 ये इधर आके प्लस के 3 कितने हुए 2 बराबर, सॉरी ये 1k है। ठीक है, तो 7k, यानी k का मान कितना आया 2/7। ठीक है, अपना अनुपात क्या ज्ञात किया था, k/1, k का मान कितना है 2/7/1। ठीक है, तिरछा गुना करो तो अनुपात कितना आया 2/7 में ये रेखा एक दूसरे को सम विभाजित करेगी। बच्चों आगे वाला 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये कोई रेखा दी हुई है। ठीक है, इसमें बिंदु A और B, 1 और -5 और सेकंड है -4 और 5, दो बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को अनुपात ज्ञात करना है तो वही k/1 मानेंगे। x अक्ष को विभाजित करते हैं, इसका मतलब जो x है, अक्ष x है तो x की जगह x होगा और y का मान 0 होगा। अगर y x बोले तो y पे y होगा और x पे क्या होगा 0 होगा। तो अपने को k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, ये k है तुम्हारा, तो कौन सा लगाओगे, अब दोनों में से कोई सब लगा लो। अब देखो अगर मैं ये x वाला सूत्र लगाऊं तो यहाँ पे x भी नहीं दिया और k भी नहीं दिया हो, तो उससे k की वैल्यू आएगी नहीं। तो फिर मैं करूँगी y वाला, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y का मान कितना है 0, m1 का मान कितना है k, और y2 का मान कितना है 5, प्लस m1 का मान 1 और y का मान 5, k+1। जब तिरछा गुना करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 5k माइनस के 5, ये k इधर आएगा 5 बराबर 5k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1। ठीक है, अब देखो y पे निर्देशांक तो अपने को पता है 0 है, अपने को x का निर्देशांक ज्ञात करना है, k का मान आ गया। अब लगाएंगे x वाला फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान अपने को ज्ञात करना है, m1 का यानी m1 k का मान कितना है 1 इंटू x2 माइनस के 4 प्लस m2 कितना है, m2 है अपना 1 इंटू x1 कितना है 1 बटे m1 प्लस यानी k 1 है, 1 रे कितनी होगी 2, तिरछा गुना करेंगे 2x बराबर माइनस के 4 प्लस के कितना आ जाएंगे 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस के 3 2x, तो x का मान हो गया -3 बटे 2। तो यानी यहाँ पे निर्देशांक क्या आएंगे -3 बटे 2 और 0, ये दो निर्देशांक है।